हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बहुत स्ट्रेटजीज हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सी सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। जैसे एज अ न्यू कमर जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो आप स्टडी करेंगे, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इस तरीके से पैसे लगाएं, वैसे पैसे लगाएं, ऐसी कंपनीज में लगाएं। कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताएगा, कोई फंडामेंटल एनालिसिस करेगा, कुछ अलग अलग बताएगा और आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे। और फिर आप सोचेंगे कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया है। आप लोगों से पूछेंगे यार बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, मैं उस स्ट्रेटेजी से लगाना चाहता हूँ। तो इस सवाल को ना थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया है, या वो कोई दो ऑप्शन लेके आए कि डिजायर लूं कि XUV 100 3 XUV 700 लूं, कौन सी गाड़ी बढ़िया है। तो अगर आप वैसे तो बोलेंगे कि XUV 700 बहुत बढ़िया है, बट इस जवाब को हम देखते हैं कितनी बार ये बदल सकता है। तो बंदा बोले, कोई आप उसको जवाब देंगे कि XUV 700 बहुत बढ़िया है, बट वो बोले यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उसको लेने के, तो फिर तो आपको शायद डिजायर ही लेनी है। बट फिर कोई बोले कि नहीं मेरे पास पैसे तो काफी हैं और मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि XUV 700 ले। बट फिर वो बोले कि नहीं मुझे तो ना टैक्सी में चलानी है गाड़ी, तो शायद XUV 700 लेने की बजाय आप दो डिजायर लेके उसको टैक्सी में चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। XUV 700 जितनी महंगी है, वो शायद टैक्सी में चला के आपको उतना अच्छा रिटर्न ना दे। फिर हो सकता है कि कोई खुद गाड़ी का ड्राइव करना चाहता है, उसको फन के हिसाब से चलाना चाहता है पर्सनली, तो उसके लिए XUV 700 अच्छी हो। बट कोई पैसे वाला हो भले ही, बट वो खुद पीछे बैठ के चलना चाहता है और आगे कहेगा कि मैं तो एक ड्राइवर रखूंगा और आगे गाड़ी मेरा ड्राइवर चलाएगा, तो उसके लिए अगेन शायद डिजायर थोड़ी बेटर हो जाए, या डिजायर से थोड़ी सी बेटर होंडा सिटी टाइप की गाड़ी बेटर हो जाए। तो जस्ट एज यू सॉ कि गाड़ी कौन सी सबसे अच्छी है, ये डिपेंड करता है ऑन हु यू आर, आप कौन है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। गाड़ी कोई भी अच्छी हो सकती है डिपेंडिंग आप उससे क्या करना चाहते हैं और आप क्या हैं। ऐसे ही कौन सी स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं वो आपके साथ को कैसे मैच करती हैं। क्या आप ह्यूज अप्स एंड स्विंग्स जो मार्केट के हैं उसको सहन कर सकते हैं? कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं मार्केट में स्टडी करने के लिए, कंपनीज को स्टडी करने के लिए? क्या आप सिर्फ महीने में एक बार कंपनीज को स्टडी करके बस लगा देना चाहते हैं, उसके बाद आराम से बैठे रहना चाहते हैं? या फिर आप एक्टिवली एवरी वीकेंड या शाम को ऑफिस आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं? या फिर आप मार्केट में आ ही क्यों रहे हैं, कुछ रेगुलर इनकम के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या बस शौक शौक ही आ रहे हैं मार्केट में? तो आप सबसे पहले जानिए अपने आप को, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है, कोई भी स्ट्रेटेजी खराब हो सकती है। जो डिफरेंट आपको स्ट्रेटेजीज पता चलेंगी स्टॉक मार्केट की, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, डिफरेंट मार्केट एक्सपर्ट्स के बारे में, वो सब उनके लिए अच्छा है। बट आपको नहीं पता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उनका कितना कैपिटल है, वो कितना टाइम डिवोट करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, या फिर उनका होराइजन कितना लंबा है, कितना छोटा है, किस टाइम पे वो पैसा निकालते हैं। तो इसी हिसाब से स्मॉल कैप में लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, कुछ टेक्निकल ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करें, या फिर कैसे कंपनी को स्टडी करें, या नीचे आए तब लें, या कुछ ब्रेकआउट हो रहा है तब लें। ये सब भी सब डिपेंड करेगा कि आपका खुद का बिहेवियर कैसा है, कैसे आप समझते हैं कंपनीज को, कितना आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, या फिर कैसे आप इन स्विंग्स को, इन जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, उसको आप कैसे सहन कर सकते हैं। और फिर जब आपका कन्विक्शन आ जाए ना, तो अब आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो भी आपको ठीक लगे उसमें कन्विक्शन लेके आप जो आपको लगता है आपके लिए सही है, उससे आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, स्टॉक मार्केट में आए, और कुछ टाइम तक उसी की स्ट्रेटेजी के साथ रहें, एटलीस्ट 1 साल 2 साल इवन 3 साल तक भी उसी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो आपने स्टडी करके आपको सही लगी है बैक ट्रैकिंग करके, और आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 1 2 साल तक मार्केट में रहें। क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ना अलग रिजल्ट दे सकती हैं। तो आप अगर 1 2 महीने में ये देखेंगे कि यार मेरी स्ट्रेटेजी से फायदा नहीं हो रहा, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे ना, तो आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको एक जो जिस स्ट्रेटेजी में आपको कन्विक्शन बिल्ड हो जाए उसको स्टडी करके आपको उसी में ही कुछ टाइम तक रहना है, और उसी को फॉलो करते हुए ही इन्वेस्ट करना है। और जनरली क्या होता है कि जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है ना, ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज में लगती है। कोई अगर आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं तो हो सकता है वो ग्रोइंग कोई स्मॉल कैप के लिए चले, बट कोई एक लार्ज कैप बहुत बड़ी कंपनी के लिए वो स्ट्रेटेजी ना चले। तो आप मिक्स एंड मैच करने की कोशिश ना करें, ये भी समझे कि वो स्ट्रेटेजीज किस टाइप की कंपनीज में लग रही है।
और उसी टाइप की कंपनीज में वो स्ट्रेटेजी को लगाएं, क्योंकि अगर आप 2-3 स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो शायद आप गलत कंपनी में गलत स्ट्रेटेजी लगा देंगे और फिर आपको नुकसान होगा, फिर आप बोलेंगे कि यार फायदा नहीं है स्टॉक मार्केट पे आने का कुछ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझें ढंग से। और स्टॉक मार्केट में एक्चुअल पैसा लगाने से पहले आप इन सब बातों को स्टडी करके ही आए, क्योंकि आप बिना इन बातों को स्टडी कर रहे हैं बस टिप्स से या कुछ शौक के बेसिस पे आ जाएंगे तो शायद आपको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और बस आप शौक के तौर पर आना चाहते हैं तो शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जरूर आइए, ये यहाँ पर आके भी शौक फरमाइए। बट यही था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए कि व्हाट स्ट्रेटजी इज बेस्ट इज डिपेंड ऑन हु यू आर। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।